सो दोस्तों आज आगे के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डे 4 में साइनो और एंटो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी मैं आपको करा रहा हूँ और कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि एग्जाम से पहले इसे को कवर करना है पूरा, जितना हो सकता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। सो लगेगा बच्चों इसमें साथ तैयारियों में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वोकैब को और बात करते हैं आज के वर्ड के, आज का क्या क्या वर्ड हम लोगों ने कराने वाले हैं यहाँ पर। सो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। पहला वर्ड है हमारा अप्रूव। बच्चों अप्रूव का मतलब होता है सहमति। अप्रूव मतलब सहमति या स्वीकृति देना, किसी बात के लिए रजामंदी कर देना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब भी यही है बच्चों, स्वीकृति या रजामंदी। सपोर्ट माने किसी का साथ देना, तो ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। दूसरा जो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, वो जाएंगे आपका सेंसर और डेप्लोर। तो गैस जैसे कि आपको पता ही है कि आपको बताना है अपोजिट, तो डेफिनेटली इनके मीनिंग हो जाएंगे बच्चों निंदा करना या किसी को मना करना। यस, तो ये आपके सिनोनिम और एंटो दोनों मैंने बता दिए हैं। चलते बच्चों नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या करें यहाँ पे। अगला वर्ड है बच्चों अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है बच्चों नौसिखिया। नौसिखिया मतलब जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया हो, अप्रेंटिस यानी कि जो सीखने के दौर में हो। इन एक्सपीरियंस भी इसको आप बोल सकते हैं, जिसको एक्सपीरियंस ना हो, जिसको अनुभव ना हो, उसे बोलते हैं इन अप्रेंटिस। तो बच्चों इसके लिए आप लोग नोवाइस भी लगा सकते हैं। नोवाइस का मतलब होता है बच्चों नौसिखिया, जिसने अभी भी सीखना शुरू किया हो। इसका साइन हो जाएगा बच्चों लर्नर, मतलब सीख रहा हो जो भी, और बिगिनर्स मतलब जो शुरुआती हो। नोवाइस भी इसी का आंसर हो सकता है और इन एक्सपीरियंस भी। एंटो की बात करें तो बच्चों मेंटर, जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ बैठ करके। दूसरा बच्चों यहाँ पर टीचर, टीचर वही बच्चों मेंटर की तरह ही काम करता है। तो ये दोनों आपको हो जाएंगे एंटोनियम्स। अगला वर्ड है बच्चों एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, एप्रिशिएट करना, उसके काम को लेकर के उसकी तारीफ करना, यानी कि एप्रिशिएट करना, उसको हौसला बढ़ाना उसका। तो गैस यहाँ एप्रिशिएट का मतलब हो जाएगा किसी की तारीफ करना या हौसला बढ़ाना। अगर बात करें यहाँ पर सिनोनिम्स की, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू, किसी की वैल्यू बढ़ाना। एडमायर करना, किसी को एडमायर मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। अगर बात करें एंटोनिम्स की, तो डिसरिगार्ड यानी कि किसी को डिसरिगार्ड करना, उसको बुरा कहना। और कंडेम मतलब किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना। तो गैस अगला वर्ड है आपका अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है बच्चों ऐसी कोई चीज जो कि बहुत खुशनुमा हो, शानदार हो, आकर्षक हो, देखने में सुंदर लग रही हो, जच रही हो, उसको बोलते हैं आकर्षक, आकर्षक। तो गैस जैसे कि टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी चीज को देख करके जी ललचा जाना, किसी चीज को देख करके जी ललचा जाना, यानी कि बहुत शानदार लग रही है, मतलब आपका ही मन कर रहा है कि ये चीज आपके पास भी होनी चाहिए थी, उसे बोलते हैं अटेम्प्टिंग, टेम्पटिंग। अगला वर्ड है बच्चों एल्योरिंग। एल्योरिंग का मतलब होता है जी ललचाना या मुंह में पानी आना। ओके, तो दोस्तों ये दोनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनियम्स इसका हो जाएगा डिसएग्रीएबल। डिसएग्रीएबल मतलब एग्री मतलब सहमत से बना है, एबल मतलब सहमति देने योग्य, डिसएग्रीएबल मतलब सहमति देने ना योग्य। अगला है अनअपीलिंग। तो मैंने अपीलिंग को ही अन बनाया, यानी कि इसके आगे अन लगाया। जब भी किसी वर्ड के आगे आप अन, आई एम, आई एन, आई आर इस तरह के शब्द लगा देते हैं, तो वो मीनिंग आपका ऑलरेडी नेगेटिव हो जाता है अपने आप ही। ओके दोस्तों, तो यहां आपके ये दोनों हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। अगला वर्ड है आपका एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है बच्चों चिंता करना। एंजाइटी मतलब चिंता करना, परेशान होना, किसी बात को लेकर के चिंतित होना, उसे बोलते हैं एंजाइटी। आपका साइन हो जाएगा अनईज। कंसर्न मतलब चिंतित होना, वरी मतलब भी चिंतित होना। अनईज बच्चों वर्ड आपका वैसे बेसिकली ईज है। ईज का मतलब होता है ठीक। आपने किसका आगे लगा दिया अन, अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो अनईज हो जाएगा बच्चों जो ठीक ना हो। यस, परेशान यानी कि। कंसर्न माने भी चिंतित होना, वरी माने भी चिंतित होना। कंपोजर एज्योरेंस मतलब बिल्कुल संतुष्ट होना, शांत होना। तो दोस्तों ये इसके हो जाएंगे साइनो और ये इसके हो जाएंगे एंटोनियम्स। एनोनियम्स बच्चों बात ध्यान रखें, जब भी किसी वर्ड का आपका आ जाए एन वाई एम, एन वाई एम जब भी कहीं आ जाए समझो बात हो रही है नेम की। किसकी बात हो रही है? नेम की। जैसे कि मैंने खुद ही कहा आपको यहाँ पे साइनोनियम्स। साइनो मतलब सेम, निम्स मतलब नेम, सेम नेम, सेम नेम। एंटो मतलब विपरीत, नेम मतलब नेम। तो बच्चों एंटोनेम मतलब विपरीत नेम। ऐसे यहाँ पे अननोन, बच्चों याद रखें अननोन। अननोन मतलब याद रख लें अननोन, अननोन ऐसे सोच लें, इसको आप पढ़ें बच्चों कुछ इस तरह से। अनोनियम्स आप इसको पढ़े अननोन नाम। अननोन नाम यानी कि जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। यस, लाइक मान लीजिए आप कोई किताब खरीद रहा है, तो कोई किताब पर किसी राइटर का नाम ना हो, उसे बोलते हैं बच्चों एनोनियम्स। क्या बोलते हैं उसको? एनोनियम्स। तो बेनाम या फिर ए नाम, बेनाम या फिर बेनाम यानी कि जिसका कोई नाम ना हो, या फिर ए नाम जिस पर कोई नाम ना हो। तो बच्चों
नेमलेस यानी कि नेम ना हो, अननेम्ड नेम के बिना। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका आइडेंटिफाइड, जिसको आपने पहचान लिया हो, नोन मतलब प्रसिद्ध। जी दोस्तों, तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके तैयार खड़े हैं। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला जो वर्ड है बच्चों वो है शानदार और बहुत पुराना, आपका सुना हुआ एंशियंट। बच्चों एंशियंट का मतलब होता है कुछ चीज ऐसी जो कि बहुत पुरानी, बहुत पूर्व से चलती आ रही हो, प्राचीन काल से चलती आ रही हो, जो सबको पता हो जिसके बारे में। तो बच्चों एंशियंट मतलब प्राचीन, जैसे कि ओल्ड माने पुराना, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक। बच्चों यहाँ पर ऑथेंटिक न लगा करके बच्चों आप यहाँ पे इस वर्ड को आप चेंज कर लें। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक होता है, सही के लिए लगता है, सच्चे के लिए लगता है। ये आर्किक लगा लो, यस, या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हैं आउटडेटेड, आउटडेटेड भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है मेरे से। और इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके मॉडर्न, न्यू, यंग और भी बहुत सारे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है बच्चों मनोरंजन करना। याद रखें कि वो म्यूजिक सुनते सुनते अपना मनोरंजन करता रहता है। हालांकि बच्चों अम्यूज का मतलब चिंतन करना भी होता है, चिंता करना भी होता है, चिंतित रहना भी होता है। अम्यूज मतलब मंथन करना किसी बात को लेकर के, एंटरटेन करना, डाइवर्ट करना, यानी कि अपने मन को जो है, अपने दिमाग को है डाइवर्ट करना, दूसरी जगह लगाना। कई बार कुछ बंदे म्यूजिक इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो परेशान है, तो वो थोड़ा सा म्यूजिक सुनने बैठ जाते हैं। बोर होना और एनोय मतलब नाराज होना। तो दोस्तों ये इसके एंटोनिम्स हैं और ये इसके सिनोनिम्स। अगला वर्ड है बच्चों एम्पलीफाई। बच्चों एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी बात को बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के बताना, ना केवल बात के लिए, किसी भी चीज के लिए। जैसे कि आप लोगों ने म्यूजिक सिस्टम में इस्तेमाल किया होगा एम्पलीफायर का। यस, एम्पलीफायर का मतलब होता है बच्चों बढ़ाना। तो बच्चों इसका मतलब हो जाएगा पहला बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ पावर ऑफ एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे बूस्ट मतलब बढ़ाना किसी चीज को। एंड लार्ज का मतलब भी बच्चों जब भी किसी वर्ड का आगे आपका एन लग जाए, एन या एम लग जाए, इसका मतलब होता है बच्चों टू मेक। क्या होता है, टू मेक यानी कि बनाना। एंड लार्ज मतलब किसी चीज को लार्ज बनाना, बड़ा करना किसी चीज को। लेसन बच्चों लेस से बना है, ये लेसन पार्ट वाला लेसन नहीं है, उसकी स्पेलिंग LESSON होती है। यहाँ पर लेसन है LESS, लेस है, इसके आगे बच्चों आपको ये लगाया गया है EN। लेस मतलब कम, लेसन मतलब EN मतलब बनाना, किसी को कम करना है, कम बनाना। कंप्रेस मतलब किसी को कम करना, किसी को दबाना। और बच्चों आपका लास्ट वर्ड है अमेंड। ये आपका संविधान के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कभी आपने संविधान पढ़ा हो तो बच्चों बोल देते हैं वहाँ पे अमेंडमेंट के संविधान में ये संशोधन किए गए हैं। तो बच्चों अमेंडमेंट एक नाउन है, ये आपका एक वर्ब है। अमेंड मतलब संशोधन करना, किसी चीज को शुद्धिकरण करना और सही करना। इंप्रूव करना, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ब्लेमिश किसी पर आरोप लगाना, इम्पेयर और वर्सन मतलब किसी को और बदतर करना। तो बच्चों ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो दोस्तों आज की बात को मैं रखूँ यहीं पे समाप्त। मैक्सिमम 10 वर्ड्स हम लोग आपको एक वीडियो में करा रहे हैं, जो कि इनफ है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपको याद भी रखना है। जो कि बात 10 वर्ड्स की नहीं है, बात यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की भी है। आपको ये भी याद रखने होंगे, केवल आपको वोकैबुलरी से मतलब नहीं है, आपको सभी कुछ इसमें याद रखना होगा। तो दोस्तों इसी तरह से हो गया आपकी तैयारी वोकैबुलरी की। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टा फॉलो कर सकते हैं SAURAVJAIN8238, या फिर इंग्लिश अड्डा, हमारी जो इंस्टाग्राम की नाम है इंग्लिश अड्डा _। तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।